यह पवित्र भावनाएं आपको पवित्रता की ओर ले जाएगा। सत्संग कराने का अर्थ है सत्य का संग हो जाए, लेकिन यहाँ पर आपने जो कुछ भी किया है वह असत्य किया है। बाहर में मूर्ति पूजा, बाहरी भक्ति सत्य का संग नहीं करा सकता। उसी तरह से जिस तरह से कि कोई आदमी स्वप्न में सोने से पहले वह भोजन करके सोया हो और स्वप्न देखता हो कि मुझे भूख लगी, और वह इतने उतारू हो गए भूख से कि भिक्षा मांगने की नौबत आ गई, भिक्षा भी मांगा। वह भिक्षा जो लिया वह भिक्षा भी संजोग से कीचड़ में गिर गया और वह भूखा रह गया। जब नींद खुली तो उसके मन में प्रश्न पैदा हुआ, अभी तो मैं भोजन करके सोया था, फिर भूख क्यों लग गई? तो भूख किस अवस्था में लगी थी? वो स्वप्नावस्था में लगी थी। और भोजन किस समय लिए थे? तो जागृत अवस्था में लिए थे। और यह प्रश्न कब पैदा लिया है? तो जागृत अवस्था में लिया है। लेकिन संतों ने कहा यह दोनों असत्य है। तब सत्य क्या है? सत्य है जो जागृत में भोजन करके सोया था, स्वप्न में जो स्वप्न देख रहा था, भिक्षा मांगा और वह भिक्षा, मिला हुआ भिक्षा भी कीचड़ में गिर गया, तो वह भी असत्य था। परंतु अब जग करके जो प्रश्न कर रहा है वह सत्य है। इसलिए सत्य है कि दृष्टा सत्य होता है। जो जग करके भोजन किया था वो जगा हुआ था, देख रहा था, बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी वह देख रहा था कि मैं भोजन कर रहा हूं। और जब वह स्वप्न देख रहा था तो देखने वाला उस समय भी था। ये दोनों अवस्था व्यर्थ है, झूठा है, परंतु दृष्टा जो था वह सत्य था। और अभी प्रश्न करने जो बैठा है वह भी सत्य है। उस सत्य का मिलाप हो जाए, उस सत्य की अवस्था में आप चले जाएं, तब दरअसल में असली सत्संग होगा। उसी सत्संग को फिर प्रश्नकर्ता कहते हैं। जिनसे उन्होंने प्रश्न किया वे कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वे महापुरुष थे, संत थे। उनके पास प्रश्न करते हैं तो वे कहते हैं तुम दृष्टा हो, तुम सत्य हो, और यह जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है वहाँ तक असत्य है। तो कहते हैं यह सत्य की उपलब्धि कितने समय तक में करा देंगे? तो महापुरुष कहते हैं कि इसको तुम घोड़े पर चढ़ते हो। कहाँ? घोड़े पर चढ़ने के क्रम में पहला पैर, एक पैर जो तुम पायदान पर रखते हो, दूसरी पैर दूसरे पायदान पर जितने देर में रखोगे उतने ही देर में तुमको सत्य का बोध करा दूंगा। तो उनको उत्सुकता हुई कि जब थोड़े काल में हमें यह सत्य का बोध करा देगा, क्यों न करा लिया जाए। तो वे कहते हैं कि हमको सत्य की उपलब्धि करा दिया जाए। कहते घोड़े मंगाओ, घोड़े मंगाते हैं।
घोड़े पर पलान बिस्तर लगवाते हैं, तो महापुरुष कहते हैं कि मुझे उस पर बिठा दो। बिठा दिया। और वे महापुरुष कहते हैं कि तुम घोड़े का लगाम पकड़ो, आगे आगे चलो। लेकर चल दिए। कहाँ चले गए? सबसे एकांत में, गांव बस्ती जंगल में चले गए। गांव बस्ती को छोड़कर वे जंगल में चले गए। जंगल में वहां कोई नहीं था, सिर्फ 3 ही जीव थे। एक तो घोड़ा था, दूसरा प्रश्नकर्ता था, और तीसरा प्रश्न के उत्तर देने वाले थे। तो वहां पर वे कहते हैं मुझे उतार दो। तो उनको उतार देते हैं और कहते हैं कि अब तुम घोड़े के पायदान पर एक पैर रखो। एक पैर रखता है। अब दूसरा पैर रखने के लिए उत्सुक हैं कि गुरुदेव कहेंगे और मैं तत्क्षण पैर रख दूंगा। लेकिन इसी बीच में गुरुदेव कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि राजन पहले दक्षिणा दे दो। तो वह राजा कहता है कि मैं और मेरा राज्य आपके श्री चरणों में निवेदित है। तब महापुरुष कहते अब दूसरा पैर दूसरे पायदान पर रखो। अब कौन दूसरा पैर दूसरे पायदान पर रखेगा? इसलिए कि राजा अपने को और अपने राज्य को ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में निवेदित कर दिया है। अब तो वह गुरु का है। पैर रखेगा कौन? तत्क्षण वह पायदान से नीचे पैर करता है और ध्यान में बैठ जाता है। ध्यान में राजा भी बैठता है, वे महापुरुष भी बैठते हैं। दोनों इतनी देर तक बैठे रह गए, घंटा 2 घंटा नहीं, 2.5 दिन तक बैठे रह गए। तीसरे दिन के तीसरा पहर उसके राज्य में मंत्रिमंडल के लोग राजा को खोजते हुए वहां पहुंचते हैं और मंत्रिमंडल के लोग कहते हैं कि आप दोनों आदमी यहाँ आंख बंद करके बैठे हुए हैं, आपके राज्य में तो आकाश हो रहा है। ध्यान से उठते हैं, समाधि टूट जाती है और कहते हैं कि कहाँ वह राजा, कहाँ वह राज्य? राजा और राज्य तो गुरु का हो गया। अब गुरु जैसा हैंडल करेंगे, जैसा चलाएंगे, वैसा मुझे चलना है। गुरु महापुरुष भी समझते हैं इस राजा को सत्य की उपलब्धि हो गई। यह हुआ असली सत्संग। और इसी की जिनको अनुभूति होती है अभ्यास के माध्यम से, अंतर के ध्यान से, वही उपलब्धि अनुभूति कुछ लोगों के बीच बैठ करके अपना उपदेश सुनाते, ताकि सुनकर के श्रोता भी उस पर चलने के लिए राजी हो। इस कथा में 2 बातें आई। एक बात तो यह है कि वह उपदेश करता खुद उस राह पर कुछ चला है, और यही कारण है कि वह उपदेश जो कर रहा है, तो श्रोता भी सुन करके ऐसा भाव पैदा होता है
कि जब ये महापुरुष एक कदम चले हैं तो मुझे 2 कदम चलना चाहिए। यही है गुरु शिष्य का संभावित अवस्था। यदि ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हमने किताबी बातों को याद किया है और वही मैं लोगों को सुनाते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, सुन भी रहा है, लेकिन कैसे सुनता है? अनमनस्क। कहते मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वह कुछ कार्य कर रहा है, कुछ कर्म कर रहा है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, एक समय ने 2 ग्वाला, हसब ठठाई फुलाऊ ग्वाला। एक समय में ये 2 कार्य नहीं होता है। कौन कौन? हंसना और रोना। तो जब हंसना पहले होगा तो रोना बाद में होगा, या रोना पहले होगा तो हंसना फिर बाद में होगा। एक ही काम होगा। तो लोग जो कहते हैं कि मैं काम भी कर रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, यह उनका अभ्यास नहीं है। यह अभ्यास तो उनको होगा जिन्होंने कुछ दिन, कुछ समय, कुछ काल अपने को उस अवस्था में ले गया है। तब वह कर्म भी करेगा, सुनेगा भी, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज जैसे बाबा नानक देव के वचन में है, जैसे जल में कमल निरालमु, मुर्गाई ने साने, सूरत शब्द भवसागर करिए नानक नाम बखाने। इस शब्द को कोई याद करके लोगों को सुनाए, समझाए, सुना समझा सकता है, परंतु ऐसी अवस्था यदि उनको प्राप्त नहीं है तो उस शब्द पर उसका असर नहीं होगा। उपदेशक का अवस्था भी वैसा होना चाहिए। जैसे उपदेशक आपको उपदेश सुना रहा है, लेकिन वह कहां से सुना रहा है? उपदेश सुना रहा है, प्रवचन नहीं सुना रहा है। उपदेश और प्रवचन में अंतर है। उपदेश उसको कहते हैं जो ऊपरली देश में अपने को ले गया हो, ऊपरली देश की अवस्था, भावना को, भाषा को जानता हो, समझता हो, और फिर वह समाज को जागृत अवस्था में सुनाता, समझाता भी। ये है उसकी पकड़। आपको वह बातचीत भी कर रहा है, कोई कर्म भी कर रहा है, लेकिन उसकी सूरत, उसकी ख्याल उस लोक में है जिस लोक में की रहना चाहिए। इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसका क्या अर्थ? कौशलपुर राजा से तात्पर्य है आत्माराम। आप अपने दोनों आंख के ऊपरली हिस्सा में जो योग हृदय कहते हैं, उस हृदय में उस आत्माराम को बसाए रखें। ठीक है? प्रवेश नगर, किस नगर में प्रवेश कीजिए? अयोध्या में चलेगा, लेकिन ये अयोध्या नहीं। जो यूपी में अयोध्या है, ये अयोध्या नहीं। अयोध्या कहाँ के लिए कहा गया है? अयोध्या का संधि विच्छेद कीजिए। औज और युद्ध, जहां पर युद्ध नहीं होता हो, युद्ध कहां नहीं होता है? आंख से ऊपरले हिस्सा में युद्ध नहीं होता है। युद्ध स्थिर, महाभारत में युधिष्ठिर नाम लिया गया है। क्यों? जो युद्ध में स्थिर रहे। ये दोनों भाग में युद्ध हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो गोस्वामी जी ही लिखते हैं, सुधा बरस गए द्वे दल माही, जिए भालू का पुनिश्चर ना। अमृत की वर्षा हुई, कहाँ हुई? 2 दल के मध्य में। 2 दल कहाँ है? एक बाईं आंख, दूसरी दाईं आंख। यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी का उपदेश हो रहा है। और दूसरी भाव में जहाँ पर रावण और राम की दोनों के बीच युद्ध हो रहा था, लेकिन रामादल में रहने वाले जो उनके भक्त थे, वे सब जिए। उनके सामने टाइटल लगा हुआ है, उपाधि लगी हुई है,
जिए भालू कपि, भालू कपि तक आया जिए, लेकिन निश्चर नाही। निश्चर के आगे क्या है? नाही। जो निशाचर के तरह रहा और मानवीय जीवन जिया, वह नहीं जिया, वह तो मृतक तुल्य ही है। तो गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि द्वे दल में वह अमृत की वर्षा होती है, उसमें जो स्थिर होकर के उस अमृत को पिए, पान करे, तो दोनों बगल तो युद्ध हो रहा है, लेकिन बीच में वह स्थिर भी है और वह अमृत का पान कर रहा है, इसलिए युद्ध स्थिर। युद्ध में जो स्थिर है। अयोध्या जहां पर युद्ध नहीं होता, आंख से नीचे सभी के पास सबों को कुछ न कुछ युद्ध होते ही रहा। इन 9 द्वार के बीच, 14 इंद्रियां के बीच युद्ध ही युद्ध होते रहता है, जिसके कारण इसको अमृत तत्व का ज्ञान नहीं होता। और यह अमृत तत्व का ज्ञान होना ही बोधमय पुत्र का जन्म होना है, और ऐसे होगा भी नहीं। अब जैसे गिरीश स्वामी की माता जी मर गए, उस समय गिरीश स्वामी रोए भी होंगे, उनको उठाकर ले गए होंगे शमशान, उनको दाह संस्कार भी किए होंगे, तब तक रोए होंगे। और जिस समय पंडितों द्वारा श्राद्ध कर्म किया गया या हवन कराया गया, या अंतिम दिन जिस दिन की आप कर्ता से निकल गए होंगे, उस दिन तक भी रोए होंगे। उसके बाद किसी को रुलाई नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा होना ही था, कागज दे दिया, समझा दिए, बस चलो काम खत्म। लेकिन संतों का कहना है, एक बार की घटना में सुनाता हूं। संत कबीर साहब मगहर में, जो आमी नदी के किनारे है, वहां पर वे विराज रहे थे। पास के गांव में किसी आदमी के यहां एक आदमी मर गए। मर गए तो बूढ़े बुजुर्ग थे समाज के, तो गांव में उनके पुत्र सबों को कठियारी जाने के लिए कहा। तो सब आदमी ने विचार किया कि सब आदमी तो जाएंगे कठियारी में, सही है, लेकिन एक साधु है तो उसको भी क्यों छोड़ दें, उनको भी साथ कर लेते। वहां से खबर भिजवाया कबीर साहब को, उनको भी बुलवा कर ले आओ, वे भी कठियारी जाएंगे। घर के लोग गए कबीर साहब को बुलाने के लिए। कबीर साहब के ठीक है मैं चलूंगा, वे चल दिए, साथ साथ आते हैं। और जब सब यात्रा निकली तो उसके साथ कबीर साहब भी चल देते हैं। तो कबीर साहब के सिर पर जो टोपी थी उसमें एक कलगी लगी हुई थी, एक फूल लगा हुआ था उसी वस्त्र। तो वह टोपी जितने कठियारी जाने रहे थे, एक सब को छोड़ करके सबके सिर पर टोपी हो गई। लेकिन जो बुलाने के लिए गया था उसके भी सिर पर टोपी था, उसको अपना पता नहीं था, लेकिन वह सबको देख रहा था कि सबके सिर पर टोपी है। था तो नहीं, लेकिन सबके सिर पर टोपी हो गई। सभी चले, शमशान घाट में गए और वहां उनका उस सब का दाह संस्कार हुआ। उसको बंद रखे श्रीमान, यही है बीच में आफत। सत्संग के समय अपनी मोबाइल कम से कम 1 घंटा बंद रखें। 1 घंटा में कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा, कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। साफ बंद कीजिए, ना किसी का आएगा ना किसी का जाएगा। इसलिए हिदायत रहता है सभी जगह कि सत्संग के बीच अपनी मोबाइल को बंद रखिए। और आधा समय में तो आपको मोबाइल जमा करा लेगा, अंदर तो ले जा नहीं सकते। यही एक बाधा है। और वे जब चले तो सबके सिर पर टोपी थी। शमशान घाट पहुंचे,
चिता रची गई, उस पर सबको लिटाया गया, दाह संस्कार हुआ। और जब सब पंचकाट दे करके वापस आने लगे तो जो गांव से जैसे आए थे वैसे अपने अपने घर के तरफ जाने लगे तो सबकी टोपी गायब होती गई। यहाँ तक कि जो कर्ता बना था, जिसके माता पिताजी मरे थे, उनके भी सिर पर टोपी थी, लेकिन जैसे वे अपने दरवाजे पर चढ़े वैसे उसकी टोपी गायब हो गई। लेकिन कबीर साहब की तो टोपी अनवरत रूप से थी, वरना गायब हुई न चढ़ी। वह जो है पीछे पीछे चलने वाला, उसके कुछ दूर गए और वहाँ कुटी तक पहुँचाने के लिए वहाँ जाकर कहते हैं कि महाराज साहेब, इधर से जाने वक्त तो मैंने देखा सबके सिर पर टोपी चढ़ी, और उधर से लौटते मैंने देखा कि सबकी टोपी गायब होते गई, लेकिन आपकी टोपी न चढ़ी या न गायब हुई, क्या कारण है? वहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि देखो जी, जो अपने पिताजी को जला करके आया उसके पिताजी आज मरे हैं, ठीक है, और हमारे माता पिता दोनों एक के बार मर गए। वह सदा के लिए मर गए हैं, तो वह बैराग की टोपी मेरे सिर पर चढ़ी हुई है, और बैराग में जगा के रखता हूं, इसलिए मेरी टोपी उतरती नहीं है। आज उस व्यक्ति का माताजी मर गया या पिताजी मर गया तो उसको आज थोड़ा सा भी रखी हुई है। ये संसार नश्वर है, लेकिन मैं तो इसको जगाए रखता हूं। संसार नश्वर है, इसलिए चेत करके रहता हूं, कहीं मैं भी ना भूल में पड़ जाऊं। लेकिन वह बैराग उस व्यक्ति का दाह संस्कार के बाद जो घर आया, फिर वह अपने माया में फंस गया। इसलिए मोह रूपी माता उसकी नहीं मरी है। अवश्य आपकी माता जी मर गई है, लेकिन आपके मोह नहीं मरे हैं। मोह क्या है? मोह है शरीर संसार। मोह आपको इसी से हुआ है और किसी से मोह नहीं हुआ है। पहले तो आपको शरीर से मोह हुआ है। आपके शरीर में हाथ में दर्द होता है, उसके लिए दवाई कराते हैं। क्यों कराते हैं? इसलिए कि हमारा हाथ ठीक रहे। पैर में दर्द होता है तो उसकी दवाई कराते हैं, इसलिए कि पैर हमारा सही रहे। स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए दवाई कराते हैं, इसलिए कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। शरीर से मोह है तब ना। लेकिन जिसको मोह नहीं रहेगा वह क्या करेगा? वह कुछ नहीं करेगा। और यह मोह किसको नहीं होगा? जो इस शरीर संसार से ऊपर उठना चाहे, उसको मोह नहीं। आज जितने भी ऋषि मुनि का नाम सुने, जितने भी संत महात्मा का नाम सुन रहे हैं, वे लोग शरीर के लिए ज्यादा कोई परेशानी नहीं उठाता। सिर्फ इतना भोजन मिल जाए, थोड़ा ही मिल जाए, शरीर को ढकने के लिए, पर्दा करने के लिए वस्त्र मिल जाए, इतना ही ठीक है। और रहने के लिए, सर छिपाने के लिए छत होनी चाहिए। ये तीन चीज उनको उपलब्ध हो गया, मस्त है। लेकिन संतों ने तो यहां तक कह दिया, इस घर को क्या कहते हो? आप लोग रोज गाते हैं ना, क्या गाते हैं? आरती तन मंदिर में कीजिए। रोज गाते हैं, हर वक्त गाते हैं, लेकिन होता है आरती तन मंदिर में? बाहर में भले गा लेते हैं, अंदर में नहीं होता है। इस शरीर रूपी मंदिर में आप आरती कीजिए। आरती का संधि विच्छेद आइए और रत कीजिए। किससे रत कीजिए? अपनी आत्मा से रत कीजिए। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है उससे आप रत कीजिए। रत माने प्रेम करना, मोहब्बत करना, ऐसा। लेकिन यह बाहर में होता है, प्रैक्टिकल में नहीं होता, भीतर नहीं होता। इसीलिए सिर्फ गा करके रह जाता है। क्यों? कि ये हमारी आपकी दुकानदारी है। आज सत्संग में लोग क्यों नहीं आते? इसलिए उस समय पर आएंगे
जिस समय की भंडारा हो, भोजन मिले, बस उतना ही से मतलब है। उसको सत्संग नहीं करना है। सत्संग तो एक बहाना है, बहाना नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। इसलिए कहते हैं जो बाहर में कुछ करते हैं तो आपका व्यर्थ है। आप आइए अंदर में कुछ कीजिए। वह कुछ क्या कीजिए? जैसे तैसे मत कीजिए। जैसे तैसे कीजिएगा तो हानि हो जाएगी। रहीम कवि लिखते हैं, रहीमन राम नाम जानियो नहीं, राम नाम जानियो नहीं, भाई पूजा में हानि। राम का नाम नहीं जाने, लेकिन राम का नाम क्या है इसको प्राय लोग जानते हैं। राम का नाम ही राम है, लेकिन नहीं है। जैसे उनका नाम है वीरेंद्र जी, आइने का नाम है संतोष जी, आइन का नाम है भूलन जी। यह नाम किसने रखा? आप तीनों आदमी के आपके जन्मदाता माता पिता ने रखा है। और आप तीनों का उम्र भी है, किन्हीं का 60 हो सकता है, किन्हीं का 40 हो सकता है, किन्हीं का 35 हो सकता है। यह किसका उम्र हुआ? यह शरीर का उम्र हुआ। लेकिन इस शरीर के अंदर वह कौन सा तत्व है जिस पर यह शरीर टिका हुआ है, जिस पर कि यह नाम लिया जाता है? वह है आत्मा। इसलिए उसको कबीर साहब कहते हैं, वह तो राम अकहुआ भाई, और जिसको मूल रामायणी गाई। जितना रामायणी है वह राम छोड़ करके दूसरा शब्द बोल ही नहीं सकता, बोलेगा ही नहीं। लेकिन राम के अंदर में क्या तत्व है? राम का जन्म हुआ था ना, दशरथ का पुत्र था ना, उसका राम का जन्म हुआ था कि राम के शरीर का जन्म हुआ था? राम के शरीर का जन्म हुआ था। और उसका नामकरण हुआ था रामचंद्र। पूरा नाम क्या था? रामचंद्र। लेकिन अब सिर्फ राम रह गया है, तो राम उसमें आत्मा रूपी राम का नाम राम रख दिया है लोगों ने, भक्तों ने। लेकिन है नहीं वह राम। वह आत्मा राम सबके पास है, सब आत्मा राम ही है। उस आत्मा राम के ऊपर यह शरीर है। शरीर में जो यह चेतनता है, यही चेतनता को जीव आत्मा कहते हैं। इसका नाम संबंध जो है इसको जीव कहते हैं। शरीर तो शरीर है, शरीर मान के चलिए जड़ है, लेकिन आत्मा भी आत्मा है। लेकिन इसके बीच जो दोनों में मिलाप है, किस तरह का मिलाप है? जैसे दूध में मक्खन या घी मिला हुआ है, ठीक उसी तरह से यह शरीर के सब तरफ से वह आत्मा रूपी अवकाश जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। इसको जब तक अलग से नहीं जानेंगे, अलग करके नहीं जानेंगे, तब तक हमको शरीर से मोह नहीं छूटेगा। और शरीर से मोह छूटना ही आपकी माता की मृत्यु मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। ये तो जन्माता दात्री माता मर गई, आप ही हैं। और आप भी किसी दिन जाएंगे, आपके भी पुत्र रहेंगे, आपके पुत्र भी आते जाएंगे, ये आना जाना तो लगा रहेगा। इसी बीच में आपके समझ में यह बैठ जाए कि मैं आत्मा राम हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो आत्मा राम को जानने की इच्छा जगेगी और वह आत्मा राम को जानेंगे। तो वह जिन्होंने जाना है वह आपको जना सकता है, जना देगा। उसी जानने को कहते हैं सत्संग। जनाने वाले उपदेशक उपदेश करके सुनाते हैं पहले, इसलिए सुनिए।
तब सुनेंगे, तो इसके बाद क्या होगा, तो समझेंगे कि बाबा जी कुछ कहा तो वह समझेंगे। यह आत्मा क्या है, शरीर क्या है, अनात्मा क्या है, इसको आप विचार करेंगे, सुने समझेंगे। तो कैसे सुनिए, तो सुनिए, समझिए, तब मुदित मन, आनंद मन से। ऐसा नहीं कि उधर चिंता लगा हुआ है सब्जी जल जाएगी, या उधर चिंता है कि गाय नहीं दुहे हैं, उधर चिंता है कि फसल बर्बाद हो रहा है, तब ये आनंद मन से सुनना नहीं हुआ। हमारे परम संत बाबा तुलसी साहब लिखते हैं, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की। सत्संग करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, मन को तोड़। लेकिन मैं कहता हूं मन को घर में छोड़ दीजिए, आप सिर्फ आइए सत्संग, अपने साथ और किसी को मत लाइए, सिर्फ आप आइए, आप अकेला आइए, जो कुछ भी है उसको घर में ही रख दीजिए। क्यों, तो आप सत्संग करने आए हैं, सत्संग सुनने के लिए आए हैं। अगर आपके पास कुछ रहेगा तो उसकी तरफ चिंतन जाएगा, आपका सत्संग नहीं होगा। इसलिए साफ सुथरा प्लेन अकेला आप आइए, सत्संग को सुनिए, आनंद मन से सुनिए, सभी तरफ से मन को छोड़ दीजिए, जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा, या मन को सिमेट करके यहां रखिए। कहां रखिए, तो संत के शरण में। भले ही हम लोग संत नहीं हैं, मान के चलिए, लेकिन जिनको आप संत मानते हैं उनकी तस्वीर तो आपने लगा ही दी है, उनको ही संत मान के उनके शरण में बैठिए, और उपदेशक जो उपदेश कर रहा है उसको समझिए। ये भी आपका सत्संग ही हुआ। कहां हुआ, तो संतों के शरण में हुआ। तब क्या होगा, तो अंतर अभिलाषा, आपकी अभिलाषा जगेगी कि जैसा बाबा जी उपदेश करता है क्या वैसा मैं भी जान सकता हूं। अवश्य जान सकता हूं, लेकिन इसका माध्यम है उन उपदेशक के आज से जिन संतों का आपने तस्वीर लगाया है, वे संत अभी शरीर में नहीं है, लेकिन जो उपदेश कर रहा है वह भी कुछ जान करके ही कह रहा है, वैसे नहीं कह रहा है। और वह जानता है तो वह हमको रास्ता बतला भी सकता है। तब उनके पास जाएं एकांत में, उनसे आरजू करें, विनती करें कि मुझे भी यह रास्ता बतला दीजिए। यूँ तो लोग आजकल डिक्टेटरशिप भी निभाते हैं। अरे बाबा जी हमको बताने दीजिएगा, क्या है बाबा जी आपका नौकरो है, नौकर है। शास्त्र की बात मानिए, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वाराणि बोधत्ति क्षूरस्य धारा निशितया दुर्ग दुरत्या दुर्द पथस्थ कवियो बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, इस अज्ञानता से उठिए, ऊपर जगिए। उत्तिष्ठ जागृत, जगिए, उठ करके जगिए। कहेंगे अभी तो हम लोग जगे हुए, नहीं आप जगे नहीं, आप तो माया की तरफ जगेंगे, परमार्थ की तरफ आप नहीं जगे। परमार्थ की तरफ तो आपको जगना तब समझा जाएगा जबकि आप नाम की कमाई करने के तैयार होंगे, तब आप जगे। अन्यथा इसके अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं, बाहर में पूजा पाठ हवन वगैरह, श्राद्ध बरखी पान प्रसाद जो भी कर रहे हैं, या तो आप माया की तरफ कर रहे हैं। माया मुख जगे सबे सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। ब्रह्म की दिशा जगिए, तब आपका जगना माना जाएगा। ब्रह्म की दिशा से तात्पर्य ब्रह्म को जानने के लिए तैयार होंगे, और वे ब्रह्म ज्ञाता, ब्रह्म जानने वाले आपको जना देंगे। कैसे? प्रणिप्रातेन पुनि प्रश्नेन, प्रणिपात होकर के महाराज हमको जना दीजिए, तब कहीं उनकी दया होगी,
उनकी इच्छा होगी और आपको सभी तरफ से देख लेगा, हाँ ये जानने के योग्य है, तब आपको जनाएगा। अन्यथा थोड़ा भी देख लेगा इसमें गिरा गांठ है तो टाल कर देंगे। क्यों? अगर इस बीच में आपको जना भी दिया तो आपके जानने के काम का नहीं रहेगा। उसको तो उसी तरह करेंगे कि जहां आप 10-20 आदमी खड़ा है, उस बीच में आप कह दिए कि मेरा सिर दर्द करता है, वहां पर 10 आदमी आपको सलाह देगा कि ये दवाई ले लीजिए, ये नुस्खा कर लीजिए, ये जड़ी खा लीजिए, इसको कर लीजिए, आप एक को नहीं कीजिएगा, आपसे एक भी नहीं होगा। लेकिन उसी समय आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर भी यही बताएगा, क्या अमुक दवाई आप खा लीजिए, या वो प्रिस्क्राइब करके आपको लिख देगा, आप दवाई खरीद के खा लीजिएगा। मान के चलिए डोलो लिख दिया, डोलो खाइएगा, बुखार आराम हो जाएगा, सिर दर्द आराम हो जाएगा। लेकिन वह कैसे लिखा है? उसको 10-20 रुपया दिए हैं, 100-200 रुपया उसको फीस दिए हैं। अब फीस का आपने महत्व दिया है तब दवाई खरीदे, लेकिन वहां 10 आदमी जो सलाह दे रहा था वो फीस नहीं लिया था आपसे, फ्री में बता रहा था, इसलिए फ्री का ज्ञान फ्री में चला गया। अभी राजा जो सत्य की उपलब्धि किया, कैसे किया? अपने और अपने राज्य को भी समर्पित कर दिया। कितना बड़ा दान किया? क्या आपको 10 रुपया पर भी मोह है, 1500 पर भी मोह है? क्या 1500 का राजा को संपत्ति होगा? 1000 रुपये का देह होगा? अरबों खड़बों का देह खरीदेगा तो नहीं मिलेगा लोग। लेकिन इसमें कब तक इसका कीमत है? जब तक इसमें बोलने वाला प्राण है। और जब ये प्राण शक्ति निकल जाता है तब क्या है? प्लास्टिक से पैक कर देते हैं, ले जाओ कोरोना हो गया, इसको जलाना भी नहीं, ऐसे गाड़ दो। नहीं जलाएगा, हो सकता है वहां पर तुमको भी कहीं हवा लग जाए, कोरोना फैल जाएगा, ऐसा कर देते। लेकिन थोड़ी देर पहले जब तक जीवन था तो अरबों रुपया उसके पीछे खर्च करने के तैयार थे, लेकिन अब उसके 5 देंगे नहीं देंगे। उसी तरह से यह जीवन कितना महत्वपूर्ण है। यह जीवन महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी उस राजा ने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। अब गुरु जो कहेगा वही करेंगे, गुरु जैसा चलाएगा वैसा हम चलेंगे। लेकिन यहां तो गुरु जी के पास जाते हैं, ज्यादा नहीं लगता, थोड़ा सा प्रसाद लगता है, एक फूल का माला लगता है और 10-20 टका लगता है। मंत्र तो ले लिए, अल्लाह करके प्रसाद भी बांट दिए, फूल की माला भी कहीं टांग दिए, आप फिर जस धिंगर तस धिंगर हो, जैसे पहले थे वैसे अभी दीक्षा ले लेना चाहिए। मोक्ष तो भैया देते, मोक्ष का देह हाथ नहीं दुखाता है, आपको हो जाएगा, है ना। जैसे कोरोना को देह हाथ दुखाता है, वो आप किसी को हो जाता है, उसको देह हाथ दुखाता तभी हो जाता है, लेकिन मोक्ष को देह हाथ नहीं दुखाता है। वह क्यों होगा? आपको उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे महापुरुष के पास अपने को न्योछावर कर दीजिए। कैसे? बिटो कुर्बान, जैसे माता पिता के सामने छोटा बच्चा अपने को न्योछावर कर देता है, अब माता पिता उसकी रक्षा करता है, उसको अपना तो कोई औकात है नहीं। जब वही थोड़ा औकात वाला हो जाता है तब माता पिता को ठेंगा दिखाता है। यह उस समय नहीं दिखा सकता था, अब क्यों? तो पावर में आ गया। लेकिन इस पावर में कोई भूल ना जाए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। यहां तक कि किराए पर भी आदमी नहीं मिलेगा रोने के लिए उस समय। इसलिए संतों ने आपको जगाया, चिताया, चिताते हैं, उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ और निम्र भाव से उनसे कुछ सीखने की इच्छा रखो। तब वे महापुरुष आपको उपदेश करेंगे, समझाएंगे और कराएंगे। थोड़ा कीजिएगा तो आपको लाभ होगा।
लाभ ही नहीं बल्कि आपके मानव शरीर धारण करने का परम फल पाना। क्यों? तो यह मानव शरीर जो मिला है हम आप लोगों को, यह इसी कार्य के लिए मिला है। लेकिन इस कार्य को आपने एक ताके पर रख देते हैं और संसारिक काम में लगे रहते हैं। पछताने के सिवा आपकी हथेली में कुछ नहीं आया। अगर यह पश्चाताप को छोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, इस थोड़े काल के लिए काहे उगता। आप जैसे कुआं से पानी निकालते हैं तो क्या करते हैं? बाल्टी गिराते हैं कुआं में, रस्सी से जुड़ी होती है और रस्सी का अंतिम छोर आप पकड़े होते हैं और बाल्टी को डुबा करके पानी में और रस्सी सहित खींच लेते हैं बाल्टी को। बाल्टी सहित पानी सहित आप जो है सो बाहर निकाल लेते हैं। किसके बल? वही छोर पकड़ लेते। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, कोई ज्यादा समय नहीं गया है, अभी भी बहुत समय है। उस समय को इस सदुपयोग में लगाइए।